गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय हिंदी में अनुवाद। पिंडदान से शरीरोत्पत्ति, भय उत्पन्न करा देने वाले यममार्ग की यातनाएं तथा पापियों की इस लोक और परलोक में होने वाली दुर्गति आदि का वर्णन। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि भगवान विष्णु ऐसे कल्प वृक्ष के समान हैं जिसका मूल धर्म के वैभव से सुदृढ़ हुआ है। चारों वेद जिसके तने की भांति हैं, जो पुराण रूपी शाखाओं से सुशोभित हैं, तथा यज्ञ, स्तुति एवं प्रार्थना जिस कल्प वृक्ष के पुष्प हैं और मोक्ष जिसका फल है। ऐसे मधुसूदन अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमलों की जय हो। विष्णुधाम नैमिषारण्य नामक तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग की प्राप्ति हेतु 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक दिन प्रातःकाल अग्नि में हवन करने से निवृत्त होकर मुनियों ने व्यासपीठ पर आसीन सूत जी से आदरपूर्वक पूछा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने सुख प्रदान करने वाले देव मार्ग के बारे में हमें सुनाया। अब हम भय प्रदान करने वाले यम मार्ग के बारे में सुनने की इच्छा रखते हैं। संसार के दुख और उनसे उत्पन्न होने वाली पीड़ा का नाश करने का उपाय तथा इस लोक और परलोक में किस प्रकार पापी मनुष्य दुखादि भोगते हैं, वह सब हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनो, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु ये पुण्यात्माओं को सुख देने वाला तथा पापियों को दुख देने वाला है। एक बार यह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भी यही प्रश्न श्री विष्णु जी से पूछा था। इस पर भगवान ने जो व्याख्यान किया उसी को मैं तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए दोहराता हूँ। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विंता के पुत्र गरुड़ ने विनयपूर्वक पूछा। गरुड़ बोले, हे देव, आपने मुझे नाना प्रकार के भक्ति मार्गों और भक्तों की उत्तम गति के बारे में बताया। अब मैं आपसे भयंकर यम मार्ग के बारे में सुनना चाहता हूँ। आपकी भक्ति के विमुख मनुष्य नहीं वहीं अर्थात नरक में जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आपके नाम का स्मरण भी सुखमय है और जीवा भी वश में है, फिर भी मनुष्य नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसीलिए हे भगवान, पापियों की जो गति होती है और यम मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार दुखों को भोगते हैं, वे भी बताइए। श्री भगवान बोले, हे पक्षीन्द्र, जिस मार्ग में चलकर पापी यमलोक को जाते हैं वह सुनने वालों को भी भय देने वाला है। ऐसे यमलोक के बारे में अब सुनो। हे गरुड़, जो पाप कर्म में लिप्त हैं, दया धर्म से रहित हैं, जिनकी दुष्ट संगति है और जो शास्त्र और सत्संग से विमुख रहते हैं, जो मनुष्य स्वयं को प्रतिष्ठित समझते हैं, धन मान के घमंड में भरे हुए हैं, जो आसुरी भाव से युक्त हैं और जो दैवी संपदा से रहित हैं, जिनका मन नाना प्रकार के विषयों की आसक्ति से भ्रांत है, जो मोहजाल में फंसे हुए हैं, जो काम भोग में लिप्त हैं, ऐसे मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य ज्ञानशील हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और जो पापी हैं वे दुख से यम यातनाओं को प्राप्त करते हैं। इस संसार में पापियों को किस प्रकार दुख प्राप्त होता है उसे सुनो। मृत्यु के बाद उसे जैसी यातनाएं प्राप्त होती हैं वे सब भी सुनो। पूर्व जन्म में मनुष्य ने जैसे भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसी कर्म योग से तब उसे कोई ना कोई रोग हो जाता है। वह शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से युक्त होने पर भी जीवित रहने की इच्छा रखता है, परंतु बलवान काल उसे अनजाने में सर्प की तरह डस लेता है। तब अंत समय में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है और स्वयं द्वारा पाली गई संतान आदि से पोषित होता हुआ वह मनुष्य बुढ़ापे में कुरूप होकर घर पर मृत्यु के निकट होता है। अपमानित होकर वह मनुष्य संतान द्वारा दिए हुए भोजन को श्वान की भांति खाता है। शरीर में रोग तथा दुर्बल पाचन शक्ति के चलते उसका आहार कम हो जाता है तथा चेष्टा भी कम हो जाती है। प्राण वायु निकलते समय पापी मनुष्य की आंखें उलट जाती हैं, श्वास रुकने से नाड़ी बंद होने लगती है और श्वास खांसी होने से गले में घुरघुराहट होने लगती है। शोक करते हुए भाई बंधुओं से घिरा हुआ वह मनुष्य काल पाश मृत्यु की रस्सी से बंधा हुआ बोलने की इच्छा होने पर भी बोल नहीं पाता है। जीवित रहते हुए परिवार के भरण पोषण में आसक्त अजितेंद्रिय मनुष्य मृत्यु के समय की वेदना से मूर्छित हो परिवारजनों के रुदन को सुनता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे गरुड़, मृत्यु के अंतिम क्षणों में मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह संपूर्ण संसार को एक रूप समझता है, किंतु वह कुछ कह पाने में असमर्थ होता है। मृत्यु के समय सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, चैतन्य जड़ हो जाता है। तब ऐसे समय में यमदूतों के समीप आने पर मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं। जब श्वास अपने स्थान से चलायमान होती है तब उस समय पापियों का एक एक क्षण कल्प के समान बीतता है और वे एक साथ 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी वेदना का अनुभव करते हैं। उस समय मुख लार से भर जाता है और झाग गिरने लगता है। तब पापियों की प्राणवायु गुदा द्वार से निकल जाती है। तब हाथों में पाश और दंडधारी दांतों की किटकिटाते हुए भयंकर व क्रोधित नेत्र वाले 2 यमदूत नग्न अवस्था में वहां आते हैं। बाल ऊपर को उठाए हुए
बाल ऊपर को उठे हुए, रंग कौए के समान काला, मुख टेढ़ा, नाखून की जिसकी हथियार हैं, ऐसे यमदूतों को देखकर पापी मनुष्य का हृदय अत्यधिक भयभीत हो जाता है और वह मल मूत्र त्याग देता है। हाय हाय करता हुआ मनुष्य पंचभूत शरीर को त्याग कर अंगूठे के समान एक नए शरीर को धारण करता है। तब वह अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है। यम यातना को भोगने वाले इस शरीर के गले में रस्सी बांधकर यमदूत बलपूर्वक ठीक उसी प्रकार ले जाते हैं जैसे राजा के दूत किसी अपराधी को पकड़कर ले जाते हैं। इस प्रकार मार्ग में अत्यधिक थक जाने पर भी यमदूत उस पापी को भयभीत करते रहते हैं और नरकों के अति भयंकर दुखों के बारे में उसे बार बार सुनाते हैं। अरे दुष्ट आत्मा, शीघ्र चल, यहाँ से तू यम के घर को जाएगी और फिर तुझे कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इसलिए आज विलंब मत कर। यमदूतों के ऐसे वचनों तथा बंधुजनों के रुदन को सुनकर वह प्रेत भी जोर जोर से हाहाकार करता हुआ रोने लगता है, परंतु यमदूत उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। यमदूतों की गर्जना से उस पापात्मा का हृदय फट जाता है और वह कांपती हुई यम मार्ग में चलते हुए कुत्तों के काटने से दुखी होकर स्वयं द्वारा किए हुए पापों का स्मरण करती है। भूख प्यास से व्याकुल सूर्य तथा मार्ग में वनाग्नि से तपी हुई बालू और विश्राम तथा जल से रहित मार्ग में चलने में असमर्थ पापात्मा को पीठ पर कोड़ों की मार देकर चलाया जाता है। उस मार्ग में जगह जगह थक कर गिरता हुआ वह पापी बार बार मूर्छित हो फिर उठता है। इस प्रकार यमदूत उसे प्रताड़ित करते हुए अंधकार रूपी मार्ग से यमलोक को ले जाते हैं। यमलोक में पापियों को 2-3 मुहूर्त ले जाने के बाद यमदूत उस पापात्मा को भयानक नरक की यातना दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में ही यम एवं यम की यातनाओं को देखकर यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ आकाश मार्ग से होती हुई वह पुनः अपने घर आती है। वासनाओं से जकड़ी हुई वह परमात्मा घर आकर फिर से शरीर में प्रवेश करना चाहती है, परंतु यमदूतों की रस्सी से बंधी हुई है और भूख प्यास से पीड़ित होकर रोती है। हे गरुड़ पुत्रों, यहाँ पुत्र का भाव पुत्र व पुत्री दोनों से है। द्वारा दिए गए पिंड और मृत्यु के समय में किए गए दान आदि से भी पापी व नास्तिकों की तृप्ति नहीं होती है। अंत समय का दान, श्राद्ध तथा जल की अंजलि आदि कुछ भी पापी के पास नहीं पहुंचती है। अतः पापी पिंडदान आदि न पाकर भूख से व्याकुल हो जाता है। पिंडदान न मिलने पर वे प्रेत रूप में रहते हैं और कल्प भर निर्जन वन में बहुत दुखी होकर घूमते रहते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्मों का भोग किए बिना पाप नष्ट नहीं होते। यातनाओं का भोग किए बिना कोई भी प्राणी मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं कर पाता। हे गरुड़, पुत्र को चाहिए या पुत्री को चाहिए कि वह मृत्यु के 10 दिनों तक पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उसमें से 2 भाग पंचमहाभूत देह को पुष्टि करने वाला, तीसरा भाग यमदूतों को तथा चौथा भाग प्रेत को प्राप्त होता है। इस प्रकार 9 दिनों तक पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंडदान से शरीर में चलने फिरने की शक्ति उत्पन्न होती है। हे गरुड़, अग्नि में शरीर के भस्म हो जाने के बाद पिंड से पुनः हस्त प्रमाण का एक सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। इसी शरीर से वह मार्ग में कर्मों के शुभ अशुभ फलों को भोगता है। पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गला व कंधे बनते हैं और तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय का निर्माण होता है। चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कमर और 7वें दिन के पिंडदान से मूत्र द्वार उत्पन्न होते हैं। 8वें दिन के पिंडदान से घुटने, 9वें दिन के पिंडदान से पैर तथा 10वें दिन के पिंडदान से भूख प्यास उत्पन्न होती है। इस प्रकार पिंड से बने शरीर को पाकर प्रेत भूख प्यास से युक्त होकर 11, 11वें और 12, 12वें के पिंडों का भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों द्वारा बंधा हुआ वह प्रेत बंधे हुए बंदर के समान यम मार्ग में अकेला ही यमलोक को जाता है। हे गरुड़, यम मार्ग का प्रमाण वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का है। 1 योजन लगभग 14 किलोमीटर का होता है। इस यम मार्ग में वह प्रेत 200 योजन प्रतिदिन के हिसाब से चलता है। दिन रात चलकर 47 दिन में वह यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में क्रमशः 16 पुरों को पार कर वह प्रेत यमराज के भवन तक पहुंचता है। यम मार्ग में पड़ने वाली 16 पुरियाँ सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताढ़यपुर तथा बहुभीतिपुर हैं। इन 16 पुरों को पार करके यमपुरी आती है। वह पापात्मा यम की रस्सी से बंधी हुई मार्ग में हाहाकार कर रोती हुई अपने घर को छोड़कर यमपुरी में पहुंचती है। अनादिनधनो देवः
शंख चक्र गदाधरः अक्षयः पुंडरीकाक्षः प्रेत मोक्ष प्रदो भव। गरुड़ पुराण सारोद्धार हिंदी टीका का पहला अध्याय समाप्त हुआ।